प्रदेश में चुनाव खत्म, दावे शुरू, तो क्या पिछड़ जाएगी कांग्रेस? क्या चुनावी नतीजों से पहले ही मार ली शिवराज सिंह ने बाजी? आइए जानते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए चल रही गहमा गहमी का दौर यूं तो खत्म हो गया, लेकिन खत्म नहीं हुआ है तो वह है दावे और दावे। ऐसा हम नहीं, लगातार जारी हो रही वीडियो इसका गवाह है, जो रुक रुक कर नेताओं के इर्द गिर्द से निकलकर सोशल मीडिया में तैरती दिखाई दे रही हैं। हालांकि यह केवल दावों तक ही सीमित नहीं है, लेकिन इससे समर्थकों और पार्टी के कार्यकर्ताओं में बूटी देने का काम जरूर करती है। आइए अब हम बात करते हैं उस खबर की जिस पर हमारा आज का यह वीडियो है, मतलब शिवराज आखिर किस तरह कमलनाथ को पछाड़ने में कामयाब हुए हैं। यह कोई नतीजा नहीं, कोई दावा नहीं, लेकिन यह उन दस्तावेजों पर निर्भर है जो बताता है कि आखिर चुनावी मैदान में नेताओं ने उतरकर आखिर कितनी मेहनत की है। जाहिर है यह बात उन नेताओं की है जो लीडर है, लीडर यानी शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ। जी हाँ, तो हम इस वीडियो में इसी की बात करने जा रहे हैं, बात भी तफसीली और गवाहों के साथ, प्रूफ के साथ, और आपको बताएंगे कि आखिर किसने किसको पछाड़ा। क्या शिवराज बनेंगे विजेता या कमलनाथ ने बाजी मार ली? एक तरफ जब चुनावी घमासान जोरों पर था, उस दौरान दोनों ही नेताओं ने अपनी अपनी सीटों पर चुनाव प्रचार में भाग लिया, लेकिन इससे हटकर इन लीडरों को पार्टी के लिए भी जोर आजमाइश करना पड़ी है। यह आप सब जानते हैं क्यों और कैसे। पार्टी के लिए मतलब अगर सिर्फ अपनी ही सीट बचानी है तो फिर शिवराज या कमलनाथ केवल अपने अपने चुनावी क्षेत्रों में ही प्रचार या चुनाव सभा में शामिल होते, या यूं कहें कि अपनी अपनी विधानसभा सीट जीतने के लिए ही मेहनत करते। लेकिन ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। क्यों? लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आखिर क्यों? क्योंकि इनकी जिम्मेदारी अपने हर कैंडिडेट या प्रत्याशी को चुनाव जितवाना भी एक चुनौती की तरह ही होता है। ऐसे में इनका उन क्षेत्रों में भी चुनाव प्रचार करना या सभा में शरीक होना भी ज़रूरी हो जाता है, चाहे वह उनकी चुनाव सभा विधानसभा सीट हो या ना हो। और यह दोनों लीडर यानी शिवराज और कमलनाथ ने बखूबी किया है। लेकिन शिवराज जीत गए कैसे? आखिर कैसे जीते? आइए जानते हैं। आंकड़ों की बात करें तो चुनावी द्वंद्व शुरू होने से पहले करीब एक माह में प्रदेश के गांव, शहर, कस्बे चुनावी सभाओं से गूंजते रहे, सबने देखा। इस दौरान सीएम शिवराज ने ऐतिहासिक सभाएं भी की। सभाएं करते हुए यह उनका जो आंकड़ा था वो 160 पर पहुंचा। यानी इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने अपने खुद के विधानसभा सीट से हटकर मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर अपने पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनके लिए जो सभाएं की, उसका आंकड़ा लगभग 160 पर पहुंचा। यानी कि वह 160 विधानसभा चुनावी क्षेत्रों में जाकर सभाएं कर चुके हैं, जबकि पूर्व सीएम यानी कमलनाथ की सभाओं की तादाद 114 पर ही रह सकी। यानी कि इस तरह से जहां शिवराज सिंह चौहान ने 160 सभाएं की, कमलनाथ केवल 114 पर ही पहुंच सके। इन पार्टियों के पास घोटालों का ही अनुभव है, इसलिए अगर कोई गारंटी है इनकी तो एक ही गारंटी है, घोटालों की गारंटी। अब तक प्रति साल 6,000 रुपया, मतलब 21,000 करोड़ रुपया किसानों के बैंक अकाउंट में भेजा है। और आज मैं कहकर जाता हूं, कमल फूल की सरकार बना दो। ये डबल इंजन की जो सरकार है, ये 6,000 करोड़ को, अब 6,000 रुपया को अब साल का 12,000 रुपया करने वाली। उधर दिल्ली के बड़े नेताओं नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जो भी यहाँ पर स्टार प्रचारक रहे हैं और प्रदेश में दौरा करते रहे हैं, उनके अंदर ये नाम शामिल हैं। वे भी यहाँ पर आके मध्य प्रदेश के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में सभाएं लेते रहे हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश में भाजपा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत तमाम केंद्रीय नेताओं का प्रचार में आना एक आम बात रही और लोगों ने उनको बड़ी बड़ी रैलियों में सुना। लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद करीब प्रत्येक जिले को कवर करते हुए 28 दिन में, मात्र 28 दिन में 160 सभाओं को संबोधित किया। बीजेपी की जो सरकार होती है, जहां भी सरकार होती है इनकी, ये 2-3 काम करते हैं। सबसे पहले पूरा का पूरा फायदा 2-3 बड़े उद्योगपतियों को देते हैं। इनकी दोस्ती होती है, जैसे कौन है, नाम क्या है उसका, अदानी।
अदानी जैसे लोग होते हैं, पूरी दुनिया में मशहूर है। आप दुनिया में किसी से भी पूछो ये अदानी कौन है, किसी भी देश में कहेंगे नरेंद्र मोदी का सबसे बेहतर दोस्त है। क्या है कि कद में थोड़े छोटे पड़ गए, लेकिन अहंकार में तो भाई वाह। जब हम काम कर रहे थे यूपी में काम कर रहे थे, तो देखो यूपी वालों की, तो हम भी यूपी के हैं, आदत है हम लोग शिकायत, गुस्सा, नाराजगी सब निकाल देते हैं। महाराज बोलने की आदत नहीं है। लेकिन भैया उनके पास जो भी कार्यकर्ता जाता था, कहते हैं दीदी कि हम क्या करें, महाराज महाराज कहना पड़ता है, हमारे मुंह से नहीं निकलता तो फिर कुछ काम ही नहीं होता हमारा। वैसे उन्होंने अपने परिवार की परंपरा अच्छे से निभाई है। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में आने वाले स्टार प्रचारक यानी कि कांग्रेस के स्टार प्रचारक, विधानसभा चुनाव से कांग्रेस की ओर से बहन भाई की जोड़ी यानी राहुल और प्रियंका गांधी दोनों ने मिलकर चुनाव प्रचार का जो मोर्चा संभाला, उसमें प्रदेश के हर कोने को उन्होंने कवर किया। राहुल ने 9, प्रियंका ने 10 सभाएं की, जबकि प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने सबसे ज़्यादा 114 चुनावी सभाएं की हैं। राहुल ने 2 स्थानों पर रोड शो भी किया और कॉर्नर मीटिंग भी की। इसके साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, वे भी प्रदेश की मीटिंग में कई बार यहाँ पर आना हुआ उनका, उन्होंने यहाँ सभाएँ की। लगभग इस तरह से उनका जो आंकड़ा आता है वह 8 चुनावी सभाओं का आता है और उसके अलावा एक कॉर्नर मीटिंग उनके नाम है। कांग्रेस देश को डिवाइड कर रही है, राहुल गांधी ये कर रहे हैं। मैं समझता हूँ उनके सपने में भी राहुल गांधी आते हैं। भ्रष्टाचार के बारे में तो बोले, वहां पर तो कर्नाटक में 40% थी और यहाँ कितना परसेंट है, हम तो 40% को हटा दिए। अब कमलनाथ जी आप 50% वालों को धक्का देना है। इसके अलावा पूर्व सीएम जो कमलनाथ से पहले दिग्गज नेता रहे हैं और मुख्यमंत्री रहे हैं मध्य प्रदेश के, चप्पे चप्पे से उनको यहाँ के लोग जानते हैं, उनको नॉलेज है। दिग्विजय सिंह ने अपने स्तर पर चुनाव प्रचार की कमाल संभाल रखी थी। वो क्या होता है जो जिनसे हारा उन्हीं से जाके मिल जाए। किसको उम्मीद थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जिनसे हारे वे उसी पार्टी में चले गए, हमें उनसे उम्मीद नहीं थी। और आज आप हालत उनकी देख रहे हो क्या हो रहा है। उनको महाराज करते थे, भाजपा ने उनको महाराज से भाई साहब बना दिया। तो इस तरह देखा जाए तो जहां शिवराज सिंह चौहान भाजपा के मुख्यमंत्री ने एक अपना अलग ही मकाम बनाया, यानी कि सबसे सर्वाधिक सभाएं करने का मध्य प्रदेश में जिस तरीके से उन्होंने मेहनत करी है वह कमलनाथ भी नहीं कर सके, कोई स्टार प्रचारक उनके बाद नहीं पहुंच सका। इसी तरह से मध्य प्रदेश में जो आने वाले कांग्रेस के जो नेता थे, स्टार प्रचारक थे, उनको भी बीजेपी के स्टार प्रचारकों ने पीछे छोड़ दिया। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री ने भी जिस तरह शो किया, गृह मंत्री अमित शाह ने भी जिस तरह यहाँ के आके प्रदेश लेवल पर जहाँ जनसभाएं की, वो भी इस तरह देखा जाए तो मध्य प्रदेश में भाजपा ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी और इस तरह से वे किसी भी प्रकार से जनसभा, चुनावी जनसभा, रैली, नुक्कड़ मीटिंग, जनसंपर्क, उसमें कांग्रेस को पीछे छोड़ने में कामयाब हुए हैं। तो यह हमारी रिपोर्ट आपको कैसे लगी, आप ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, हमें बताइएगा। आपका धन्यवाद।